ड्रामा सीरियल निकाब के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आहत की किसी भी तरीके से ज़मानत नहीं हो पा रही। आहत और उसकी फैमिली बहुत परेशान है और अब वो लोग यही सोच रहे हैं कि ईमान ये सब कुछ जानकर कर रही है, बदला ले रही है या अपनी दुश्मनी निभा रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर से भी कुछ नहीं हो पाया। वो ईमान के पास गया ज़रूर था, लेकिन ईमान ने उसे जलील करके अपने दफ्तर से निकाल दिया। उसका ब्लैंक चेक भी उसके मुंह पे दे मारा। और लैला से भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि उसकी वजह से उसका भाई अब जेल की सलाखों के पीछे है और उसकी ज़मानत नहीं हो पा रही। उसी को छुड़वाने के लिए आखिरकार वो भी ईमान के दफ्तर पहुंच ही जाएगी ताकि वो ईमान से बात कर सके। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब ईमान और लैला का आमना सामना होगा तो लैला ईमान से कहेगी कि इंसान अगर तुम अपनी कोई ज़ाती दुश्मनी निकाल रही हो हम लोगों से तो हमें बता दो। कुछ भी हुआ तुम्हारे और तैमूर के दरमियान, उसमें मेरा और आहत का तो कोई कसूर नहीं था। हमें बेफजूल किस बात की तुम सज़ा दे रही हो। और भी इस गेस्ट हाउस से तुम्हारा और बिलाल का तो पुराना नाता है ना, और शायद तुम उसी चीज़ का बदला ले रही हो। उस पर ईमान कहेगी कि तुम मेरे दफ्तर बैठी हो और इस टाइम मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, लेकिन मैं वो ईमान नहीं हूँ जो तुम लोगों के घर रहती थी डरी सहमी। इसलिए तमीज़ से बात करो और ख़बरदार जो तुमने मेरे पे और बिलाल पे कोई इल्ज़ाम लगाया, अपना गुनाह छुपाने के लिए दूसरों पे कितनी आसानी से कीचड़ उछाल देते हो। उस पर लैला कहेगी इसीलिए तो मैंने उस इंसान से डिवोर्स ले ली, वो मेरे लायक ही नहीं था। हर वक्त तो वो तुम्हारा हमायती बना रहता था, हर वक्त तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे घर पहुंच जाता था। और अगर तुम्हारा और उसका कोई सीन था भी तो वो ऑन कर देता। उसे तो अच्छे से पता था कि मेरी और उसकी शादी ज़बरदस्ती हुई है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी मैं अपने से कमतर इंसान के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ। अब पता नहीं कौन सी सड़कों पे खाक छानता फिर रहा होगा। उस पर ईमान को गुस्सा आ जाएगा लैला पे और कहेगी कि तुमने बिलाल की कमतरी की वजह से उसे छोड़ा है। तो लगी तो और क्या, ना वो तैमूर की तरह हैंडसम था, ना पढ़ा लिखा, ना बिजनेस में, पता नहीं वो कहाँ दरबदर भटक रहा होगा और किन सड़कों की खाक छानता फिर रहा होगा। उस पर ईमान मुस्कुराएगी और सोचेगी कि जिसे वो अपने से कमतर समझ रही है, आज वो खुदा ने उसे कितनी इज्जत दी हुई है। और जब इसे पता मालूम होगा तो फिर इसे अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। फिर ईमान लैला से साफ तौर पे कह देगी कि वो आहत के केस में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, सीट पर वो बैठी है उसके साथ वो गद्दारी नहीं कर सकती। तो लैला को गुस्सा आ जाएगा और वो ईमान से कहेगी कि हम अपने भाई को किसी न किसी तरीके से छुड़वा ही लेंगे, लेकिन इस कुर्सी की आड़ में जो तुमने हमारे ख़ानदान से दुश्मनी ली है ना, वो तुम्हें बड़ी महंगी पड़ेगी।